जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो SK जोशी अंकल जी का है और अंकल जी गुड़गांव से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम अंकल जी के लिखे शब्दों में हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत और हैरान कर देने वाला सत्संग शेयर करा है अंकल जी ने। जैसे अंकल जी ने सत्संग शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगा। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मई 2002 की उस सरगर्म संध्या को पूरे वातावरण में काफ़ी उत्साह था। हम सब गुरुजी के साथ पर्वतों में स्थित नैनीताल से 21 किलोमीटर दूर रामगढ़ जा रहे थे, जहाँ पर एक भक्त का विश्राम भवन था। सब तैयार थे, सामान लद गया था। 2 बसें और कुछ कारें एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ी प्रस्थान करने को तैयार थी। गुरुजी के संकेत पर संगत ने बस में प्रवेश किया। गुरुजी स्वयं एक बस में चढ़ गए। थोड़ी सी हलचल हुई क्योंकि सब गुरुजी वाली बस में चढ़ने के लिए उतावले थे। फिर बसें चल पड़ी। अगले दिन दोपहर 2 बजे हम रामगढ़ पहुंच गए। स्नान और भोजन से नियुक्त होकर हम उद्यान में प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे साथ आसपास के निवासी भी थे जिनको गुरुजी के आने की सूचना मिल गई थी। नैनीताल से आए हुए एक भक्त जब गुरुजी को प्रणाम करने वाले थे तो गुरुजी ने कहा कि उनकी 3 पत्नियां हैं और वह संतान सुख चाहते हैं। भक्त नासर अचंभित हो गए कि गुरुजी को उनके निजी जीवन के बारे में पहले से ही ज्ञान है। विवाह के 15 वर्ष बीत जाने पर भी उनको किसी भी पत्नी से संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। नासर अपनी पत्नी के साथ रोज गुरुजी के दर्शन के लिए आते थे। एक दिन गुरुजी द्वारा उनसे अकेले आने का कारण पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी पत्नी सिर और पेट दर्द के कारण नहीं आ पाई। गुरुजी ने व्यर्थ का बहाना बताया और कहा कि उनकी पत्नी गर्भवती हो गई है। उनके वचनों की सत्यता 2 मास बाद सिद्ध हुई, जब परीक्षण में उनकी पत्नी के गर्भवती होने का परिणाम आए। वह समाचार नासर ने गुरुजी के जन्म दिवस 7 जुलाई के आसपास भेजा। 15 वर्ष तक गर्भ नहीं होने के सब कारण महापुरुष ने प्रथम दर्शन में ही समाप्त कर दिए थे। फरवरी 2003 में नासर के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। शिवरात्रि के दिन वह गुरुजी का आशीष और अपने पुत्र के लिए एक नाम लेने गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने संतान का नाम मुराद रखा, जिसका अर्थ कामना की पूर्ति है। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अंगरक्षकों की एक विशिष्ट इकाई को कमान कर रहा था। दिसंबर 1995 में गुरुजी चंडीगढ़ में थे और मुझे 2 से 3 दिन के लिए वहां आने का संदेश प्राप्त हुआ। आकस्मिक अवकाश लेकर मैं चला गया। उन दिनों मुझे शरीर के दाहिने भाग में स्पॉन्डिलाइसिस की वेदना रहती थी। इससे अक्सर मेरी दाएं भाग में दर्द रहता था और उस हाथ का अंगूठा शून्य हो जाता था। चंडीगढ़ पहुंचकर मैंने 2 दिन गुरुजी के साथ बिताए। मेरी योजना थी कि गुरुजी की अनुमति लेकर रविवार को शाम को मैं बस से वापस आ जाऊंगा। गुरुजी से पूछने पर उन्होंने आज्ञा अवश्य दी, पर मुझे रेल से यात्रा करने को कहा। रेल से यात्रा करने से मैं कतराता था। बिना आरक्षण के दिसंबर की शीत ऋतु में मेरा कष्ट बढ़ सकता था। एक अधिकारी ने मुझे चंडीगढ़ स्टेशन पर छोड़ दिया। संयोग से मुझे स्लीपर क्लास में एक मध्यम की बर्थ भी मिल गई। रात 2:30 बजे ट्रेन के चलते ही मुझे नींद आ गई और पात्र 7:30 बजे दिल्ली पहुंचने पर टूटी। मैं सोच रहा था कि मुझे बहुत दर्द होगा, पर उसका तो नामो निशान भी नहीं था। उस दिन से आज तक 10 वर्ष से अधिक बीतने पर भी मुझे पूर्ण वह वेदना कभी नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि मैंने कभी गुरुजी से इसकी चर्चा नहीं की थी, ना ही उन्होंने कभी मेरे से पूछा था। मैंने मात्र उनकी आज्ञा मानी थी। यही देव की इच्छा थी और समस्या स्वतः समाप्त हो गई। सद्गुरु की कामना
सदा आधुनिक युग के वैज्ञानिक एवं चिकित्सा क्षेत्रों की उन्नतियों को मात दे देती है। 1995 में मुझे मधुमेह का रोगी घोषित किया गया। मधु और रक्तचाप के परिणाम उस स्तर पर थे। यह मेरे लिए चिंता का विषय था। सेना में उच्च श्रेणी की शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है। मैंने गुरुजी से इस विषय में चर्चा करी तो उन्होंने मुझे प्रतिदिन पात्र ताम्रलोटे का जल पीने का निर्देश दिया। 1 सप्ताह के बाद परीक्षण करवाने के लिए भी कहा। इस अंतराल में मैंने बहुत मिठाइयाँ खाई, मधुमेह रोगियों के लिए निषेध। तथापि 1 सप्ताह के बाद मेरे रक्त परीक्षण के सब परिणाम सीमा में थे और मेरा रक्तचाप एक युवा सा था। इस प्रकार ढेरों मिठाई प्रसाद खाने के पश्चात भी मेरा रक्त मध्य सामान्य रहा। इसका कारण है गुरुजी के यहाँ मिलने वाला प्रसाद और लंगर अमृत युक्त होता है, जिससे हर रोग का निदान करने की क्षमता होती है। भक्त को वह केवल श्रद्धा भाव से स्वीकार करने की आवश्यकता है। अनुयायी द्वारा अपने आप को पूर्ण समर्पण करने से ही उसे उनकी दिव्य कृपा की अनुभूति होती है। गुरुजी अपने आशीष अनेक प्रकार से देते हैं। अक्सर गुरुजी के निर्देश अनोखे लगते हैं, पर उनसे लाभान्वित होने के लिए उनको मानकर उनका पालन करने में ही उनका रहस्य है। यह संपूर्ण है। 1995 से 1998 की अवधि में जब मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अंगरक्षक में एक ग्रुप का कमांडर था, मेरी यूनिट के निरीक्षण के लिए समूह के उच्चतम वरिष्ठ निर्देशक आने वाले थे। जवानों ने इस निरीक्षण के लिए अत्यधिक परिश्रम किया था। यूनिट के मार्ग साफ कर दिए गए थे और वृक्षों की सब सूखी पीली पत्तियां भी हटाई गई थी। मार्ग के दोनों ओर ईंटों और वृक्षों के निचले भाग पर सफ़ेद और गेरू रंग लगाया गया था। पूरी यूनिट निरीक्षण के लिए तैयार थी और वरिष्ठ निर्देशक से शाबाश की आशा कर रही थी। निर्दिष्ट दिन को प्रातः मैं दिल्ली से मानेसर जा रहा था। अचानक वर्षा होने लगी और थोड़ी ही देर में वह मूसलाधार हो गई। मानेसर के पास पहुंचने पर मेरा मन उदास हो गया। यूनिट के जवानों का परीक्षण पानी में बहता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि ऐसा ना हो। यूनिट के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही मैं अचंभित रह गया। यूनिट में वर्षा नहीं हो रही थी। मेरे कर्मचारियों ने बताया कि चारों ओर वर्षा हो रही है, पर यूनिट बची हुई है। निरीक्षण अवकाशित रहा। वरिष्ठ निर्देशक ने कहा कि यह यूनिट अन्य यूनिटों के लिए आदर्श है, परंतु उनके जाते ही मेरी यूनिट पर भी भारी वर्षा होने लगी। दिव्य आत्मा का सहयोग स्पष्ट था। एक भक्त की हार्दिक प्रार्थना गुरु कृपा के लिए पर्याप्त थी। मुझे आभास हुआ कि निरीक्षण की अवधि में यद्यपि चारों ओर मूसलाधार वर्षा हो रही है, यूनिट के ऊपर दिव्य छत्र छाया बनी हुई है। उसी संध्या को जब मैं एम्पायर स्टेट गया तो गुरुजी ने संकेत दिया कि उनके कारण ही कार्यक्रम विधिवत संपन्न हो पाया था। गुरुजी मेरी और मेरे परिवार की हर प्रकार से सहायता करते रहे हैं, जैसे अगले संदर्भ से दुष्ट गोचर हैं। मेरे पास इस सर्वसोज दाता को धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। मेरी पत्नी बहुत दुबली थी और अधिक खाने से भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता था। गर्भवती होने पर भी उसके वजन में कोई अंतर नहीं आया था। तथापि गुरुजी कहा करते थे कि उन्होंने वजन 5 से 10 किलो बढ़ा दिया है। शुरू में परिवार को कोई अंतर प्रतीत नहीं हुआ, पर कुछ समय बाद उसके शरीर में परिवर्तन दिखाई देने लगा और मेरा छोटा पुत्र उसे मोटी कहकर संबोधित करने लगा। इस सारांश से स्पष्ट है कि गुरुजी अपने श्रद्धालु पर कृपा करने के लिए विधि और काल का निर्णय अपने आप दंडों के अनुसार करते हैं। मानव की दृष्टि सुधर तक देखने में असमर्थ है। हम निकट भविष्य को देखते और व्यर्थ की चिंताओं में डूबे रहते हैं। गुरुजी हमारे भूत की छाया, संकीर्ण वातावरण और अकल्पनीय भविष्य देखने में समर्थ है। जब वह कुछ देते हैं तो उसकी सीमाएं भौतिक ना होकर कृत ब्रह्मांड की परिधि में होती है। इसलिए अति आवश्यक है कि अनुयायी निस्वार्थ निर्विवाद संपन्न करें। वह उन्हें अपने पिता, माता, मित्र और सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में रखें और असीमित पवित्र पावन प्रेम की
भावना से उनके चरणों में अपना स्थान ग्रहण करें। यह भी अति आवश्यक है कि भक्त गुरु जी के समस्त निर्देशों का पालन करे, किंतु उसके फल की अपेक्षा ना कर गुरु जी पर आस्था बनाए रखे। सद्गुरु को ही ज्ञान है कि उसके शिष्य के लिए क्या श्रेष्ठ है। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है, वह तो उसके निकट और दूर सब संबंधियों पर होती है। गुरु जी नीलकंठ शिव समान है, जिन्होंने सुरों और असुरों दोनों को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान कर लिया था। गुरु जी अपने भक्तों के विष को समाप्त कर देते हैं। आपके अति प्रिय संबंधी चाहकर भी आपकी वेदना समाप्त करने के लिए आपके समस्त कष्टों को समाप्त करने में असमर्थ हैं, किंतु सद्गुरु आपको जीवन देकर आपके रक्षक बनते हैं। रामचरित्र मानस का एक दोहा उल्लेखनीय है। मोरे प्रभु तुम गुरु पिता माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। जयपुर में मेरी भांजी भावना अति सोचनीय आवश्यकता में थी। वह एक स्थानीय चिकित्सालय में प्रविष्ट थी और चिकित्सकों के अनुसार उसकी अवस्था अति नाजुक थी। एम्पायर स्टेट जाते हुए मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया था। वह रो रही थी, परंतु वहाँ पर पहुंचकर मुझे गुरुजी को कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला। सब भक्तों के जाने के पश्चात गुरुजी हॉल में बैठे थे और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अत्यंत मैंने उसका उल्लेख करना अनुचित समझा, पर जब गुरुजी ने भावना के लक्षणों का विवरण आरंभ किया तो मैं अचंभे में पड़ गया। उन्होंने मुझे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से एक औषधि लाने को कहा। 1 घंटे के बाद रात्रि 1 बजे जब मैं वह औषधि लेकर पहुंचा तो उन्होंने उसे कूड़ेदान में फेंकने और मुझे पत्नी सहित जयपुर जाने को कहा। पात्र जब मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया तो पता लगा कि भावना के स्वास्थ्य में सुधार है और शाम तक घर वापस आ जाएंगे। उसके लक्षण तो समाप्त हो गए थे, पर वह उदास थी। अगले दिन मेरी पत्नी जयपुर चली गई। मामी से मिलते ही भावना की उदासी समाप्त हो गई। वह प्रसन्नचित हो गई। सबने उसमें बहुत परिवर्तन देखा। तत्पश्चात मेरे परिवार के सब घनिष्ठ संबंधियों पर गुरुजी की अनुकंपा हुई। गुरुजी अलौकिक महापुरुष हैं। जब भी मैं गुरुजी के साथ चला, उनके दिव्य शरीर और चरणों से गुलाब की सुगंध आती है। अगर आप उनकी संगत में बैठकर अपने आप को उनको समर्पित कर दे तो आपके शरीर से भी वही सुगंध आएगी। उनकी आभा का ऐसा प्रभाव है। हम नश्वर और उन अमर के मध्य इतना अंतर है जैसे प्रसंगों से स्पष्ट है। सद्गुरु सर्वगाता है। वह एक ही समय पर अनेक स्थानों पर अपनी उपस्थिति का आभास दे सकते हैं। मीलों दूर पति पत्नी के वार्तालाप को अक्षरश बता सकते हैं। इस देश के सब धार्मिक ग्रंथ उनके सागर जैसे विशाल अस्तित्व की थोड़ी सी व्याख्या मात्र है। रामचरित्र मानस का एक दोहा है। बीनू पग चलिए सुनी बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 4था अध्याय पढ़कर सुनाएंगे, कामरति विवाह। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, इसके पश्चात क्या हुआ? आप मुझे इससे आगे की कथा भी बताए। भगवान, काम और रति का विवाह हुआ या नहीं? आपके श्राप का क्या हुआ? कृपया इसके बारे में भी मुझे सविस्तार बताएं। ब्रह्मा जी बोले, शिवजी जी के वहां से अंतर्धान हो जाने पर दक्ष ने काम से कहा, हे कामदेव, आपकी ही सम्मान गुणों वाली परम सुंदरी एवं सुशीला मेरी कन्या को तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। मेरी पुत्री स्वर्गुण संपन्न है तथा हर तरीके से आपके लिए सुयोग्य है महा तेजस्वी मनोभाव। यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी इच्छानुसार कार्य करेगी। यह कहकर दक्ष ने अपनी कन्या, जो उनके पसीने से उत्पन्न हुई थी, का नाम रति रख दिया। तत्पश्चात कामदेव और रति का विवाह 16 संपन्न हुआ। हे नारद, दक्ष की पुत्री रति बड़ी रमणीय और परम सुंदरी थी। उसका रूप लावण्य मुनियों को भी मोह लेने वाला था। रति से विवाह होने पर कामदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। वह रति पर पूर्ण मोहित थे। उनके विवाह पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। प्रजापति दक्ष
पुत्री के लिए सुयोग्य वर पाकर बहुत खुश थे। दक्ष कन्या देवी रति भी कामदेव को पाकर धन्य हो गई थी। जिस प्रकार बादलों में बिजली शोभा पाती है, उसी प्रकार कामदेव के साथ रति भी शोभा पा रही थी। कामदेव ने रति को अपने हृदय सिंहासन में बिठाया तो रति भी कामदेव को पाकर उसी प्रकार प्रसन्न हुई, जिस प्रकार श्री हरि को पाकर देवी लक्ष्मी। उस समय आनंद और खुशी से सरब और कामदेव वह रति भगवान शिव का श्राप भूल गए। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर महर्षि नारद बड़े प्रसन्न हुए और हर्षपूर्वक बोले, हे महामते, आपने भगवान शिव की अद्भुत लीला मुझे सुनाई है। प्रभु, अब मुझे आप यह बताइए कि कामदेव और रति के विवाह के उपरांत सब देवताओं के अपने धाम चले जाने के बाद पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्मा कुमारी संध्या कहाँ गई? उनका विवाह कब और किससे हुआ? संध्या के विषय में मेरी जिज्ञासा शांत करेंगे। संगत जी, कल के सत्संग में हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 5वां अध्याय पढ़कर सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।